हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या गिवन है इन फिगर 12.25। तो ये हमारा 12.25 फिगर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डायग्राम ये है। ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर है, ठीक है, और जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब इसकी सारी साइड कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बोला हुआ है विथ सेंटर ए बी सी एंड डी। अब ए बी सी और डी को सेंटर मानकर, ठीक है, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट, 4 सर्कल ड्रॉन करें हैं यहाँ पे, मतलब 4 सर्कल बनाए हैं इनको सेंटर मान के। ठीक है, ए सेंटर है तो फिर ये एक सर्कल बना, बी के साथ ऐसे ही बना, सी और डी के साथ। ठीक है, दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। ठीक है, तो हर एक सर्कल जो है वो तीनों सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमसे पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो शेडेड रीजन हमारा ये ब्लू वाला एरिया है। ठीक है, तो ये हमें एरिया फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक बार पहले वर्बली देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, जब एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा उसके बाद हम लोग ये देखो हमारा ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल है और सेंटर से ये रेडियस जा रही है तो ये हमारा एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। चारों सेक्टर का एरिया तो इक्वल होगा, तो एक का निकाल लेंगे, फिर उसको 4 से इंटू कर देंगे तो चारों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ये 4 सेक्टर। ठीक है, तो हमारा ये शेडेड रीजन बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको करेंगे। और यहाँ पे हमें सेक्टर का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए होगी। रेडियस क्या होगी हमारी सर्कल की, देखो एक साइड जो है स्क्वायर की कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 14 का हाफ कितना होता है 7 होता है। ठीक है, तो 7 जो है इस सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और सभी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 7 7। ठीक है, तो देखते हैं फिर हम लोग इसका सोल्यूशन। वर्बली तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.3। डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे ये हमें 4 सर्कल दे रखे हैं। जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, और इनके सेंटर से एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर का नाम क्या है, ए बी सी डी। ए बी सी डी। ठीक है, और इसमें हमारा शेडेड रीजन क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें साइड ऑफ द स्क्वायर गिवन है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। स्क्वायर हमारा ए बी सी डी है। ठीक है, तो इसकी साइड कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे इसका। एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, और साइड हमें कितनी गिवन है 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर का एरिया निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे रेडियस लिख लेंगे कि हम लेंगे रेडियस कैसे निकाली है एक सर्कल की। ठीक है, तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐसे।
रेडियस ऑफ द सर्कल ड्रॉन एट वर्टेक्स, ठीक है। सर्कल जो है हमारे स्क्वायर के वर्टेक्स पे बने हुए हैं, उनकी हम लोग रेडियस निकाल रहे हैं। तो रेडियस कितनी हम लोग निकाल रहे हैं, हाफ हो जाएगी किसकी, साइड ऑफ स्क्वायर की। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, ठीक है। स्क्वायर का जो हमें साइड गिवन है, अगर उसका हम लोग हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा सर्कल का, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर, और 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, तो हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी रेडियस आ गई। और हमें सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एक तो रेडियस चाहिए होती है सर्कल की, और क्या चाहिए होता है, एंगल चाहिए होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सेक्टर एंगल बोलते हैं। इस सेक्टर का एंगल कितना बनेगा, ये क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेक्टर एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री। सेक्टर एंगल जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा हमारा है 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, इस वाले सेक्टर का, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों सेक्टर का आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेक्टर का निकाल लेते हैं एरिया। एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है। हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, इंटू में रेडियस हम लोगों ने अभी निकाली 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, इंटू में थीटा है हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कैंसिल करके, तो एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 के टेबल में 36 4 टाइम्स, ठीक है। और ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम में, और ये 2 टाइम्स में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया, 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया, मतलब एक सेक्टर का एरिया निकल के आ गया। अब हम लोग चारों का निकाल लेंगे, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द 4 सेक्टर, ठीक है। चारों सेक्टर का निकालेंगे तो हम ये जो आया है 77 अपॉन में 2, इसको किससे इंटू कर देंगे, 4 से, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 7 को इंटू कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये जो 4 सेक्टर हैं उन चारों का एरिया, ठीक है। तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल लिया और एरिया ऑफ चारों सेक्टर का भी निकाल लिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग माइनस कर देते हैं, therefore area of the shaded region equal to area of square ABCD, area of the square ABCD, इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ 4 सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना आया था, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर जो आया था हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको माइनस करके आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो फिगर 12.26 हमारा ये फिगर है। ठीक है, डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रेसिंग ट्रैक है जिसपे हम लोग दौड़ते हैं। ठीक है, रेसिंग ट्रैक है जिसके लेफ़्ट में और राइट एंड में, दोनों एंड पे क्या बना हुआ है, सेमी सर्कुलर। ठीक है, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल बना हुआ है। ठीक है, दोनों साइड में। अब हमें यहाँ पे और भी चीज़ें गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज़ 60 मीटर। ठीक है, हमारी जो दो पैरेलल लाइन है, इनर पैरेलल लाइन मतलब अंदर की जो पैरेलल लाइन है, अंदर की लाइन देखो, एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 60 मीटर। ठीक है, और क्या गिवन है, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और इनकी जो लेंथ है इनर लाइंस की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है इसकी लेंथ, 106 मीटर है। ठीक है, और एक और चीज़ है, इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक है अगर ये कितना है, इसकी वाइड विड्थ कितनी है, 10 मीटर है, तो हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है फाइंड। फर्स्ट पूछा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। ठीक है, तो हमसे इनर एज का डिस्टेंस पूछा है। इनर एज क्या है, ये जो लेंथ है ना, ये जो लाइन है अंदर वाली, इसकी टोटल लेंथ पूछी है। ठीक है, डिस्टेंस पूछा है मतलब इसकी पूरी लेंथ पूछी है इनर एज की, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये निकालना है, और सेकंड पार्ट में हमें द एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैक मतलब ये ब्लू वाला रीजन जो है पूरा निकालना है इसका एरिया। ठीक है, तो गाइज़ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और डायग्राम को नेम दे देंगे। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा इनर लाइंस है, ठीक है, ट्रैक की, और ये आउटर लाइन है। ठीक है, ये हमें डायग्राम गिवन है, इसको हम लोग नेम दे देंगे। इनको हम लोग पॉइंट मान लेते हैं। ये दो हमारे लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में सेमी सर्कुलर गिवन है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स है। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं पॉइंट ए, बी, सी, डी, देन ई, एफ, जी और एच। ठीक है, एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे भी ले लेते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग शेप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसमें। ठीक है, इसको दे देते हैं आई, इसको दे देते हैं जे, इसको दे देते हैं के, और इस पॉइंट को नेम दे देते हैं एल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे नेमिंग कर दी। अब हमें इसमें गिवन है हमें इसमें देखो, ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ गिवन है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लेंथ हमें गिवन है 106 मीटर। ठीक है, और जो ट्रैक है वो कितना वाइड है, मतलब ये जो विड्थ गिवन है ये है 10 मीटर। ठीक है, और ये जो इनर जो है हमारा लाइंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 60 मीटर। ठीक है, तो ये हमें तीन वैल्यूज़ गिवन है, और यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बना लिया पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ये जो इनर वाली जो एज है, ये जो लाइन है, इसका टोटल डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, मतलब इसकी टोटल लेंथ पूछी है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा जो है सेमी सर्कल है। ठीक है, तो सेमी सर्कल के लिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। तो सेमी सर्कल का ये क्या हो जाएगा, सेंटर, और ये भी सेमी सर्कल है,
तो ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, तो सेमी सर्कल का हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे इस लेंथ के लिए। अगर सेमी सर्कल में जब हमें लेंथ निकालनी होती है तो हम लोग क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, जब भी सर्कल का हमें आउटर एरिया निकालना होता है तो हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। तो ये हमारा सेमी सर्कल है तो हम लोग इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी इसका ये पेरीमीटर, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो हमें पेरीमीटर से मिल जाएगी। ठीक है, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो हमें गिवन है 106 है, तो 106 और 106 ये 2 टाइम्स प्लस कर लेंगे और ये हम लोग 2 बार यहाँ पे सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो टोटल हमारी ये जो इनर लेंथ है लाइन है इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका आंसर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge। ठीक है, इनर एड्ज का मतलब अंदर की जो हमारी एड्ज है, जो लाइन है, उसकी टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले में पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along the inner edge इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो पेरीमीटर ऑफ ए डी जे। ठीक है, ये हम लोग पेरीमीटर निकाल रहे हैं और यहाँ पर बी के सी मतलब ये जो लेंथ है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए तो हम लोग ये लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ए डी जे प्लस में यहाँ पर हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बी सी के। ठीक है, प्लस में 2 लेंथ हम लोग इसमें और ऐड करेंगे जो है हमारी ए बी। ठीक है, ये भी हमारा इनर एड्ज है और डी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस में ए बी प्लस में सी डी। ठीक है, इन दोनों लेंथ को हम लोग प्लस कर लेंगे तो ये हमारा टोटल जो है डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग द इनर एड्ज। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ए डी जी, तो सेमी सर्कल यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। ठीक है, तो अगर सेमी सर्कल है तो उसका हो जाएगा हाफ कर देंगे उसका। ठीक है, हाफ ऑफ 2πr। ठीक है, तो ऐसे ही इस वाले में भी कर देंगे हाफ ऑफ 2πr, सेमी सर्कल है इसलिए। ठीक है, और बी सी ये हमारी ए बी की लेंथ कितनी गिवन है 106 प्लस में सी डी भी है हमारा 106। ठीक है, तो यही हमें टोटल निकालना है और यही हमारा टोटल डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच गया πr प्लस में πr प्लस में 106 और 106 इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 212। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू में रेडियस। ठीक है, तो देखो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारा पूरा 60 मीटर है तो ये भी हमारा पूरा क्या होगा 60 मीटर होगा, और ये हमारा क्या है डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है हमारा रेडियस होता है। तो अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है तो इतना कितना होगा हमारे यहाँ पे हाफ हो जाएगा इसका 30 मीटर।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस की जगह हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 30, प्लस में इसमें भी हमारा रेडियस 30 होगा, दोनों साइड तो इक्वल ही है। तो 27/7 इंटू में ये हो जाएगा 30, प्लस में 212। ठीक है, नाउ ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 22 × 30 कितना हो जाएगा, 660/7, प्लस में यहाँ पे भी आएगा 660/7, प्लस में 212। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने निकाला था उसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। देखो हमारे यहाँ तक आ गया था 660/7, प्लस में 660/7, प्लस में 212। ठीक है, यहाँ तक आ गया था हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लेट कर लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हम लोग 7 ले लेंगे। ठीक है, 7 × 7, नाउ 7 के टेबल में 7 1 टाइम, तो 1 × 660 कितना आ जाएगा, 660 आएगा। प्लस में यहाँ पे भी 7 के टेबल में 7 1 टाइम। ठीक है, तो 1 × 660 ये भी आ जाएगा 660, प्लस में 1 के टेबल में 7 7 टाइम्स, तो 7 × 212 ये हो जाएगा हमारा 1484। ठीक है, नाउ इन तीनों को प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस करके आएगा हमारा 2804/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज ये निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया इनर एज का। ठीक है गाइस, अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है द एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक है, तो ये हमारा जो ब्लू वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमें टोटल एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है। तो ये ब्लू शेडेड रीजन जो है ये निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम लोग। देखो ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, और इस बार हमें ट्रैक का पूरा एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एरिया। ठीक है, और ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना। यहाँ से लेकर ई से लेकर एच तक पूरा ये हमारा क्या है, एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो ये हमारा मान लो बाहर वाली जो लाइन है ये बिगर सेमी सर्कल हो गया, और ये अंदर वाला जो सर्कल है सेमी सर्कल ये हमारा स्मॉलर सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, बिगर सेमी सर्कल का ये हमारा पेरीमीटर और एरिया, सॉरी। ठीक है, तो ये बड़े वाले जो सेमी सर्कल है इसका एरिया, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे स्मॉलर वाले जो ये हमारा सेमी सर्कल है इसका एरिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे, और जो इसका आंसर आएगा वही हमारा इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ये डायग्राम सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग ये वाला पोर्शन निकालेंगे। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ मतलब जो हमारा सर्कुलर की शेप में जो रास्ता है उसका एरिया निकाल रहे हैं, और इसका हम लोग नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर रास्ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, EIHDJ और A। ठीक है, तो ये वाला एरिया है हमारा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका नेम लिख देंगे, EIH J और A।
ठीक है, ये हम लोग निकाल रहे हैं इसका एरिया। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। ठीक है, अभी आप लोगों को समझाया था बिगर सेमी सर्कल में से हम लोग स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों का एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा इसका, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल है तो हम लोग टोटल जो एरिया होता है इसका हम लोग हाफ कर लेंगे माइनस में, इसका भी फॉर्मूला यही होगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा बिगर वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस हम लोगों को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो 1/2 इंटू में पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं करते। ठीक है, पाई हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, लास्ट में पुट कर लेंगे। रेडियस क्या हो जाएगा? देखो बिगर वाला जो सेमी सर्कल है, यहाँ पे देखो बिगर वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना आएगा? इस पॉइंट से लेके, ये हमारा सेंटर है सेमी सर्कल का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा 30 मीटर है। 30 मीटर में ये 10 मीटर और ऐड हो जाएगा, ये हमारा 10 मीटर वाइड है ट्रैक। ठीक है, तो 30 प्लस में ये 10 मीटर कितना हो जाएगा? 40 मीटर हो जाएगा बिगर वाले सेमी सर्कल का एरिया रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेडियस की जगह कितना पुट करेंगे? 40। तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ इंटू में पाई की वैल्यू अभी हम लोग बाद में पुट करेंगे। और जो हमारा स्मॉलर सेमी सर्कल है, ठीक है, ये देखो स्मॉलर वाला सेमी सर्कल जो है अंदर वाला, इसका रेडियस कितना है? 30 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग कितना पुट करेंगे रेडियस की जगह? 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये पाई अपॉन में 2 हो जाएगा, पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, पाई अपॉन में 2, और ये 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है, माइनस में ये भी पाई इंटू 1 पाई अपॉन में 2, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, अब देखो दोनों में हमारा पाई अपॉन 2 कॉमन है, तो पाई अपॉन 2 को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से मैंने पाई अपॉन 2 बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1600 माइनस में 900। ठीक है, नाउ पाई अपॉन में 2, 1600 माइनस 900, ये हमारा आ जाएगा 700। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर देते हैं। 700 को 2 के टेबल में 700 कितने टाइम्स में जाएगा? 350 टाइम्स में। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? पाई इंटू में 350। तो यहाँ पर हम लोग अब पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, 22 अपॉन में 7 इंटू में 350। तो 7 के टेबल में 350 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 से 35 और ये 0। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 इंटू 50, ये हमारा आ जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एरिया आया है? देखो ये हमारा आया है एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ EIHJA। ठीक है, ये वाला एरिया निकला है अभी तक हमारा, ये वाला जो एरिया है ना सर्कुलर पाथ का, ये वाला एरिया निकल गया। ठीक है, तो ये वाला एरिया भी जो क्या होगा, इस एरिया के बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि सारी चीज़ें सेम हैं, डायमीटर सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये निकला है उसका ये भी एरिया उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ अनदर सर्कुलर पाथ। ठीक है, इस वाले सर्कुलर पाथ का नेम हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो ये वाला सर्कुलर पाथ का निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे FLGCKB। ठीक है,
इसका नेम हम लोग लिख देंगे FLGCKB। ठीक है, तो इसका भी हमारा कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल इसी के इक्वल होगा 1100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों का हो गया। तो हमारा ये वाला तो एरिया निकल गया। ठीक है, ये दोनों एरिया निकल गया। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो ये क्या बन रहा है हमारा, ये रेक्टेंगल शेप बन रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल का शेप बन रहा है। ठीक है, कौन सा, ABFE। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, जिसकी हमें लेंथ कितनी गिवन है 106 और ब्रेड्थ कितनी गिवन है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ ABFE। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, और हमें लेंथ कितनी गिवन है 106, इंटू में ब्रेथ कितनी गिवन है 10। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1060 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो ईजी है बिल्कुल। देखो हम लोगों ने ये वाले पेरीमीटर का, ये रेक्टेंगुलर पाथ, ये जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना, इसका एरिया निकाल लिया। तो ये वाला जो है हमारा रेक्टेंगुलर पाथ, इसका भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ, और इसका नेम क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो DCHG। ठीक है, DCHG। तो इसका भी हमारा एरिया कितना होगा, इसके इक्वल होगा 1060 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने चारों एरिया निकाल लिए हैं। इस सर्कुलर पाथ का भी एरिया निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, और ये हमारा रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया भी निकाल लिया, और इसका भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम सिंपली चारों को प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल जो एरिया है पूरे ट्रैक का वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फाइनली निकाल लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रैक इज़ इक्वल टू, ठीक है, हमारा कितना आया था, सर्कुलर जो पाथ था उसका एरिया आया था 1100, प्लस में देखो इस वाले का एरिया क्या आया था 1100, तो इस वाले का भी एरिया क्या होगा 1100 होगा, लिखा भी था हम लोगों ने। ठीक है, प्लस में, और हमारा ये जो रेक्टेंगुलर पाथ है इसका एरिया कितना आया अभी ऊपर हमारा 1060। ठीक है, तो 1060, और नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर पाथ है उसका भी कितना होगा 1060। ठीक है, तो चारों को हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये हमारा मीटर स्क्वायर में चारों को प्लस करके हमारा आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो हमारे इस क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड था। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रैक सेकंड पार्ट में। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन आप एक बार वीडियो को और देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू। ठीक है, और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।